नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि जिस तरह से हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका विधानसभा ढेरा डालो डेरा डालो का जो महापड़ाव कार्यक्रम था वो बिल्कुल सफल कार्यक्रम था। लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कष्ट भी हुआ, लाठी भी खानी पड़ी, पानी की बौछार भी सहनी पड़ी और भोजन के लिए भी तरसना पड़ा। इस दुख भरी झेलते हुए भी इन्होंने 96 घंटे का जो आंदोलन कार्यक्रम था महापड़ाव का, उस पड़ाव को पूरा किया और एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बन करके नहीं, अपनी हक को लेकर एक शेरनी की तरह उन्होंने 96 घंटे तक इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और भले ही प्रशासन द्वारा होटल बंद करवा दिया गया हो, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया हो, प्रशासन द्वारा पानी का छिड़काव किया गया हो, उसके बावजूद भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों सड़कों पर, पटना के सड़कों पर चारों तरफ नज़र दिखाई दे रही थी और अपने आंदोलन को जारी की हुई थी। इस तरह से हमारे पप्पू यादव भी इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। कुमार बिनेश्वर संयोजक मंडल सदस्य तो इस संघ के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, लेकिन इस महासचिव के साथ साथ पप्पू यादव भी, हमारे आदरणीय पप्पू यादव भी इस हड़ताल में शामिल हो चुके हैं आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और उन्होंने तो पानी, खाना और रहने की व्यवस्था भी प्रदान की। लेकिन जो सरकार में चल रहे हैं, सरकार में हैं, लेकिन उनका कोई जिम्मेवारी, कोई दायित्व, कोई निर्वहन नहीं कर पाए। इस तरह की सरकार अभी बिहार में चल रही है। इस सरकार को रहने की और सरकार चलाने की कोई हक नहीं है। इसको पद से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, नारियों का अपमान किया, ये नारी का सम्मान कहाँ से करेंगे जब अपने ही नारी का सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह ऐसी सरकार से धिक्कार है और उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जारी आंदोलन रहेगा, इसलिए कि बीच में दिवाली भी है और छठ पूजा भी है। तो इसको लेकर के, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी एक परिवार ही है, एक इंसान ही है, और बाकी अगर 2 दिन के अंदर में किसी भी तरह की फैसला नहीं आती है तो हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। चाहे आप चैन मुक्त कर ले, चाहे आप कुछ भी कर ले। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। कुमार बिंदेश्वर सिंह कुछ कर रहे हैं और साथ में पप्पू यादव भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए कर रहे हैं। इन दोनों को आपको बातों को सुननी चाहिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जाल को भी हार दिया हमारी आंगनबाड़ी का, कोई काम पर जो नहीं रहेगा। ये हमारी बहना जो शेरनी बन करके दहाड़ रही है, तीसरा भी जाल फेंका, कहा दशहरा घूम के चला। बोला था ना दशहरा घूम के आ जाओ। लगता है दशहरा का नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू तोहफा दे दिए थे। तो तीसरा जाल को भी हमारी बहनों ने उखाड़ करके 7 समुंदर पार किया। सुना है ना आप, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। पहले फंस जाती थी बेचारी, उस समय तक हमारा ट्रेनिंग थोड़ा कमजोर था। आई बिचवा में सब पंजर भूतवा सब लगी हुई थी। हम इधर से टाइट करते थे तो उधर से पंचर करते। और अगली जो है ये एकदम सीएटी वाला टायर है, ये पंचरे होने वाला नहीं है। ऐसा टायर बना करके राजधानी के सड़कों पर आंगनबाड़ी बहनों ने दौड़ा दिया है कि नीतीश बाबू का सारा जाल को। अब चौथा चला परसों, जब हमारी बहनें घर से निकल गई थी, सेली, खोपड़ा, सत्तू, लिट्टी, चूड़ा, मीठा, भुंजा, ठेकुआ
निमके खमौनी अमौनी सब लेकर के चल दिया। कोई ट्रेन पर चढ़ रही है, कोई प्लेटफार्म पर चढ़ रही है, कोई बस पर चढ़ रही है, तो कोई इफ्ता पर भिक्ता पर। इस पर चढ़ करके और नीतीश बाबू के यहाँ बराती जाने के लिए तैयार हुआ। और तब कौन पकड़ भोकवा लग गया? बिहार सरकार इसी किया गया सचिव महोदय के द्वारा, प्रेम सिंह मीणा जी के द्वारा, और VC कर करके कहा गया कि 2 घंटा के अंदर में सबका चयन मुक्त करो, और सबके चयन रद्द के फरमान पर दस्तखत करने में अगर समय लग जाए तो वह जो है अध्यक्ष के खोजो और सचिव के खोजो। यही 2 बघवा बघनिया है शेरगांव से। इसको पहले बंद कर दो तो आंगनबाड़ी चुप हो जाएगी। यही न किया। 1 दर्जन DPO मैम से बात हुई, क्या कहते हैं? उनको भी कुछ दया मया लग रहा होगा। हमारे साथ हमारी बहना काम करती है, चयन रद्द हो जाएगा तो प्रक्रिया करना होगा। हमने सभी लोगों को कहा कि ये हक और अधिकार की लड़ाई है। हक अधिकार में बिना हक मिले कोई समझौता नहीं होता। इसलिए आप अपनी नौकरी बचाते हुए आपको जो करना है करते। इस बार हमारी बहनें सर में कफन बांध लिया है। अब सेविका को अगर आप सेविका सहायिका समझ रहे हैं, वो सेविका सहायिका नहीं, झांसी की रानी बन चुकी है। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। अभी तक सूचना मिल रहा है कि कहीं अध्यक्ष सचिव का 2 का, कहीं 3 का, अभी 2 का चिट्ठी निकाले में सरकार के आधार जमुई में 1100 जो यंत्र है उसका पंचर हो रहा, क्योंकि वो भी जानती है कि यही आंगनबाड़ी सेविका पर हम राज करते हैं, सहायता पर राज करते हैं। और जिसको याद है, अरे भैया किसी को कोई जहर पिलाएगा तो उसके लिए कोई अमृत का प्याला रखेगा क्या? और आंगनबाड़ी सेविका किसी से कम नहीं है, तो उस चीज को भी धक्का बताया हमारी बहनों ने और पटना की सड़कों पर उतरने का काम किया। यह हम कहना चाहते। पहला दिन भी इतिहास रचने का काम किया। हम पर आंसू गए सला, हम लाठी खाए। जब जब ममता, आशा दीदी, सेविका, नियोजित, संविदा, BTET, STET, UPSC, BPSC की लड़ाई हुई, हम साथ खड़े रहे और अपनी बहन के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। पप्पू यादव जब तक रहेगा हम पर गोली चलेगी, हम अपनी बहन पर गोली चलने, लाठी चलने नहीं देंगे। हमारी बहनें हड़ताल पर 48 दिनों से जो है उसका मानदेय किसी भी कीमत पर सरकार को देना पड़ेगा, नहीं चाहिए, वो नहीं करते देंगे। और चयन मुक्त की बात करते हैं, वो 2.5 लाख लोगों को मार दीजिएगा, मरते दम तक सरकार चयन मुक्त नहीं कर सकती है। इधर धमकी देते हैं, आप छेड़िए नहीं, छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। ये गलतफहमी में मत रहिएगा। हम छेड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हमको छेड़िएगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हमारी बहनों का चयन मुक्त नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने, हमारे गार्जियन जो पिता के तरह, उन्होंने कहा कि सरकार को हम ये नहीं करने देंगे। हम लोग मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस निर्णय के साथ रहेंगे। दिल्ली और पटना बहुत जाति की राजनीति नहीं चलेगी। आपको आर्थिक आजादी, 1 नेशन 1 इकोनॉमी
वन नेशन, वन एजुकेशन, वन हेल्थ, वन जॉब, वन वर्क की बात करनी होगी। और हमें बात करना होगा आधी आबादी के जिंदगी की, हमें बात करना होगा गरीब और गरीबी मिटाने की। हमको सिर्फ राजनीति करने के लिए पॉलिसी नहीं लानी होगी, हमको बदलने की पॉलिसी लानी होगी। आप 20 सालों से हैं, 17 सालों से, 17 और 20 और 17 साल बीजेपी भी थी। ये सब लोगों ने बिहार को गरीबी, ये जो कल आया है सर्वे, ये किसका देन है? ये अत्यंत पिछड़े और दलितों की इतनी बुरी स्थिति क्यों? भूमिहार भी, मुसहर भी, जादव भी गरीब क्यों? मैं जानना चाहता हूं। काहे ये लड़ाई है? अभी आंगनबाड़ी के लिए आर पार की लड़ाई 2.5 लाख, आप 10,000 मानदेय करो, केंद्रीय कर्मचारी को आपको दर्जा देना पड़ेगा, अन्यथा जो निर्णय होगा पप्पू यादव मरने को तैयार। हमारी बेटी है, बहन है, जिसकी लड़ाई लगातार यह कर्मचारी यूनियन और आंगनबाड़ी सेविका दीदी ने अपनी कुर्बानी देकर चीरहरण तक किया गया, कपड़े फाड़े गए, लाठी चलाई गई, हमारे बहनों पर जुल्म हुए, करंट मार लिया गया, जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उस पर लाठी चली, उसको गायब कर दिया गया 4 घंटे तक। गाड़ी में मार देता कि क्या करता कहना मुश्किल है। और मर्द पुलिस के द्वारा मारना, ये कहाँ का जुल्म है? क्या कर लिया था हमारी बहनों ने? जब आपको 10,000 रुपया लगातार आपके 7वें नंबर पर है कि आप इन चीजों को करेंगे, आपने वादा किया था जब आप विपक्ष में थे, तो हमारी सत्ता आएगी तो आंगनबाड़ी का सबसे पहले 10,000 के लगभग अतिरिक्त दुगुना करेंगे। और उसके बाद केंद्र सरकार से ही वादा था फाइनल कि हमको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मामला है तो 5 डिमांड ग्रेजुएटी का है, अन भी है। ये जो 2 मुद्दा है, आप अन लोगों को शिक्षा की बात इसलिए कभी कभी आप कर लेते हैं चुनाव आने के बाद कि वो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बनता है, इसीलिए वो भी गुणवत्ता के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ नहीं। वो भी आप नियोजित को अलग कर दिए, एसएससी वाले को अलग, एसटीटी वाले को अलग, सबको गायब कर दिए। आप हमेशा पॉलिसी चेंज करते गए। ममता आशा के साथ भी आपने सही नहीं किया। टोला मित्र, न्याय मित्र इसीलिए कि आपके पास कोई राम है, कोई मुसहर है, आप अपने वर्कर बनाने के लिए आपने कर दिया। लेकिन 2.5 लाख, 1.25 लाख और 2,28,000 जो हर घर की महिलाएं जिस तरीके से आज अपनी जिंदगी के लिए सड़कों पर लाठी खा रही है, यहाँ लगातार 4 दिनों से हम लोगों ने पूरे बिहार के बहनों का, माँ का, बेटियों का रहने का व्यवस्था, सारी चीज हम लोगों ने किया। आप एक तरफ आपसे गया, आपको बधाई देने आपने लाठी चला दी। आप हमारी मांग को मानिए। इन लोगों का जो निर्णय होगा, इस कर्मचारी यूनियन का, सेविका दीदी का, हमारी पार्टी और पप्पू यादव एज ए भाई, एज ए बेटा बिहार बंद का होगा तब, डेरा डालो विधायक एमपी के खिलाफ यदि लड़ने का होगा तब, हम नहीं ढुकने देंगे। रेल जाम का होगा तब, क्योंकि केंद्र सरकार की आधी हिस्सेदारी है इसमें, और केंद्र सरकार हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी करती है। यदि आज विशेष राज्य और विशेष पैकेज मिल गया होता तो हमको देने में सुविधा होती, वो भी नहीं दिया। और राज्य सरकार ने भी हमारे साथ पॉलिसी बना करके, वादा करके हमारे साथ वादा खिलाफी किया, उल्टे जुल्म किया। तो इसीलिए ये लड़ाई आर पार थी। 4 दिनों तक ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने, या तो हरियाणा के किसानों ने लड़ा 90 दिन, या ने तो मेरी बेटी ने लड़ा। इससे बड़ी लड़ाई कुछ नहीं हो सकती थी। ये हिम्मत दिखाई है मेरी बेटी ने, और बहुत हो गया। इस जुल्म ने बेइंसाफ कर दिया। आप अच्छा करके बर्बाद करते जा रहे हैं, ये गलत है। आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी सेविका दीदी की। आप जो 2 डिमांड हमारा मेन है, डबल 10,000 से हमारा जो राशि है, वेतनमान है वो, और केंद्रीय कर्मचारी के तहत दर्जा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई समझौता नहीं। जो निर्णय सेविका दीदी और कर्मचारी यूनियन लेगा, हम एज ए व्यक्तिगत भाई और बेटे के रूप में इस लड़ाई के साथ